नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो पढ़ रहे थे हम फूड एंड न्यूट्रिशंस। यूट्यूब पे फूड एंड न्यूट्रिशंस का पूरा कोर्स अवेलेबल है। अगर आप अपना फूड एंड न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और होम साइंस के आज हम दूसरे ब्रांच को देख रहे हैं जिसे हम टेक्सटाइल बोलते हैं। और टेक्सटाइल में हम अपना पूरा टेक्सटाइल का कोर्स कंप्लीट करेंगे। और आज टेक्सटाइल को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि टेक्सटाइल में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। और वो टर्मिनोलॉजी मतलब होता है कि शब्दावली। ठीक है, टेक्सटाइल में कुछ शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है। वो शब्दावली क्या होती है, टेक्सटाइल पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो आज से हमारा स्टार्ट होगा क्लोथिंग, टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रोडक्शंस, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान निर्माण। ठीक है, तो क्लोथिंग को, टेक्सटाइल को पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्दों को जानना जरूरी है। वो शब्द क्या है हम देख रहे हैं आगे। जैसे एक वर्ड आता है जिसे हम पोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, पोर्ट्स क्या होता है, जिसे बोला जाता है पका हुआ कपास का फल। ठीक है, पोर्ट्स क्या होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है कोए। पका हुआ कपास का जो फल होता है उसको पोर्ट्स बोला जाता है। तो जो अगर हम टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं तो उसमें ये नहीं बोला जाएगा कि पका हुआ कपास का फल, उसमें बोला जाएगा कि पोर्ट्स क्या होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, पोर्ट्स। और जो दूसरा वर्ड है वो क्या है, गिनिंग। गिनिंग, ठीक है, गिनिंग का मतलब क्या होता है, बिनौलू को कपास के रेशों से अलग करना, रेशों से अलग करना। ठीक है, और अगर हम गिनिंग को हिंदी में देखें, जैसे गिनिंग इंग्लिश में लिखाना है ऐसे हिंदी में पूछा जाता है कि गिनिंग किसको बोला जाता है। अगर हम गिनिंग को हिंदी में लिखें तो इसको ओटना बोला जाता है। ठीक है, और थर्ड वर्ड क्या है, बेलिंग। तो बेलिंग मीन्स क्या होता है, बेलिंग कपास के जो रेशे होते हैं, कपास के रेशों को बांधना। ठीक है, बांध कर उनका गट्ठर बनाना क्या कहलाता है, बेलिंग कहलाता है। ठीक है, और बेलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, गांठे बनाना। फोर्थ है कार्डिंग। ठीक है, कार्डिंग, कार्डिंग इंग्लिश में भी ऐसे लिख के आएगा। कार्डिंग अगर हिंदी में आएगा तो कार्डिंग ऐसे लिख के आएगा और इंग्लिश में तो ऐसा लिखा ही होगा। ठीक है, तो जो कार्डिंग है, कार्डिंग का मतलब होता है धुनाई करना। ठीक है, किसी भी चीज़ की धुलाई करना कार्डिंग कहलाता है। इसको, इसमें क्या किया जाता है, जैसे क्वेश्चन कैसे आता है कि कार्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो कार्डिंग प्रक्रिया की जाती है उसमें क्या होता है। तो जो कार्डिंग होता है उसमें जो रेशों से धूल के कण, मिट्टी, जो भी रेशे होंगे कपास के उनमें मिट्टी, बीज, धूल के कण, बीज, पत्ते आदि को हटाना, उससे क्या कहलाता है, टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी के अनुसार कार्डिंग कहलाता है। ठीक है, आदि को हटाना कार्डिंग कहलाता है। ठीक, तो टेक्सटाइल में कुछ टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जैसे पोर्ट्स, गिनिंग, बेलिंग और कार्डिंग। ये क्या होते हैं, ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। और आगे देखते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त और किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिंग। ठीक है, कॉम्बिंग, कॉम्बिंग का मतलब क्या होता है, कंघी करना। जो हमारे रेशे हैं उनको समान करना, यानी कि उस पर कंघी करना, यही कॉम्बिंग कहलाता है। ठीक है, रेशों को समांतर करना, जो भी कपास के रेशे होंगे, जो भी रेशे होंगे जिससे हम कपड़ा बना रहे हैं उनको समान करना क्या कहलाएगा,
कॉम्बिंग कहलाएगा। रेशू को समांतर करना, बड़े रेशू को छोटे रेशू से अलग करना कॉम्बिंग कहलाएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त तो कुछ और वर्ड है, जैसे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब हम जानते हैं मिश्रित करना यानी कि बहुत सारे जो रेशे हैं उनको मिला देना। कपास के रेशू के साथ अन्य रेशू को मिलाना, क्या कहलाता है? ब्लेंडिंग कहलाता है। अगला वर्ड है स्लेवरिंग। स्लेवरिंग क्या होता है? पोनी बनाना। जैसे हम बनाते हैं ना, अपनी चुटिया बनाते हैं, वैसे ही पोनी बनाना। और इसमें क्या किया जाता है, जो सूत होता है, जो धागा होता है, कटाई से पहले उसकी क्या किया जाता है? पोनी बनाई जाती है। पोनी बनाना। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्लेवरिंग बोलेंगे। और इसके बाद स्पिनिंग क्या होती है? कटाई करना। ठीक है, धागे का जब हम निर्माण करना क्या कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है। स्पिनिंग मतलब कि जब हम कटाई कर रहे होंगे धागे से, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पिनिंग बोलेंगे। और इससे क्या करेंगे? धागे का जब हम निर्माण कर रहे होंगे उसी प्रक्रिया को हम स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद है श्रिंकेज। ठीक है। श्रिंकेज प्रोसेस में क्या होता है? ये श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? सिकुड़न। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि जो कपड़ा है वो भीगने के बाद कितना सिकुड़ रहा है। ठीक है, भीगने पर वस्त्रों के छोटे होने की प्रवृत्ति, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? श्रिंकेज बोलेंगे। जैसे कॉटन के ऐसा बोला जाएगा कि कॉटन का कपड़ा भीगने के बाद छोटा हो जाता है, ऐसा ना बोल के क्या बोलेंगे? कॉटन के कपड़े में श्रिंकेज की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो जो टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी है उसमें श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? सिकुड़न से होता है। तो हमने देख लिया कि कॉम्बिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग क्या होता है, स्लेवरिंग क्या होता है, स्पिनिंग क्या होता है और श्रिंकेज क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी क्या है? क्रीज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है? सिलवट प्रतिरोधी। ठीक है, सिलवट प्रतिरोधी, रोधकता वस्त्र पर। इससे हमें क्या पता चलता है? वस्त्र पर सिलवट नहीं पड़ना। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं कि उस कपड़े की क्रीज रेजिस्टेंसी अधिक है या कम है, इसी के आधार पर हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो कपड़ा है, जो वस्त्र है, उस पर क्या होंगे? क्रीज कम पड़ती है। ठीक है, जो कपड़ा क्रीज रेजिस्टेंट होगा तो। फिर अगला वर्ड है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की मतलब क्या होता है? प्रत्यास्थता। हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। और इससे हमें क्या पता चलता है? जो कपड़ा है वो खींचने के बाद क्या होगा? अपनी पूर्व आकृति में आ जाएगा, पूर्व आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी में क्या होता है? जैसे कोई कपड़ा है, अगर हम उसको खींच रहे, खींचने के बाद अगर इतना बड़ा हो रहा है, अगर हम उसको जब छोड़ देंगे तो वो अपने पहले वाले आकार में आ जाएगा, और उसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक, तो टेक्सटाइल में ये कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देखी, और कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे।